कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे समस्त प्राणियों, मैं शंबरासुर अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। जिस कृष्ण ने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया, मैंने उसका पुत्र छीन लिया। कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया, अब मैं उसके पुत्र का वध करने जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक
नारायण नारायण। एक बालक आपका शत्रु कैसे हो सकता है? अपने शत्रु का वंशज अपना ही शत्रु होता है देवर्षि, यही तो नीति है। आपका कहना उचित है, परंतु परंतु क्या देवर्षि? परंतु ये कि इसे क्या पता शत्रुता क्या होती है, ये तो निश्चल है। परंतु ये बालक पापी है देवर्षि, क्योंकि ये ग्वाले कृष्ण का पुत्र है। कृष्ण ने मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, एक बालक की हत्या करना पाप है। परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति करना ये तो कोई पाप नहीं है देवर्षि। मुझे मत रोकिए, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। असुरेश्वर, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में वास करती है, पाताल और पृथ्वीलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी। शमरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। आपको साक्षात आदि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। आप कभी किसी से परास्त हो ही नहीं सकते, फिर एक बालक को अपना शत्रु समझकर उसकी हत्या करना चाहते हैं। आप जैसे परम प्रतापी महावीर को ये शोभा नहीं देता असुरेश्वर। देवर्षि, मुझे भ्रमित करने का प्रयास न करें। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आज इस कृष्ण पुत्र का वध निश्चित ही करूंगा। असुरेश्वर, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि ये कृष्ण का ही पुत्र है? यही कृष्ण पुत्र है देवर्षि, यही कृष्ण पुत्र है। मैंने इसे रुक्मिणी की गोद से उठाया है। रुक्मिणी की गोद में यदि कोई बालक सो रहा है तो क्या वो कृष्ण पुत्र होगा? अर्थात ये कि कंस ने भी तो देवकी के 8वें बालक की हत्या करने के लिए जिसे बालक समझकर उठाया था, वो बालक न होकर एक बालिका थी। 8वें बालक अर्थात कृष्ण उस समय वहां से दूर गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा की गोद में सो रहा था। नारायण नारायण, अब मेरी बात समझ में आई? वासुदेव श्री कृष्ण मायावी हैं, यह तो आप जानते हैं ना? उसने कंस को धोखा दिया, क्या आपको धोखा नहीं दे सकता? क्या आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान श्री कृष्ण को नहीं होगा? और आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान होने के बाद क्या वो अपने पुत्र की सुरक्षा के बारे में विचार नहीं करेंगे? क्या आप अपने मायावी राक्षस और प्रलयासुर की मृत्यु इतनी जल्दी भूल गए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बालक श्री कृष्ण का ही पुत्र है, इसका क्या विश्वास है? आप उचित ही कह रहे हैं देवर्षि, ये कृष्ण मायावी है। फिर भी मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, ये उचित नहीं होगा सुरेश्वर। एक निष्पाप बालक की हत्या का पातक क्यों अपने सर लेते हो? देवर्षि, यदि ये कृष्ण का ही पुत्र हुआ तो इसीलिए मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। यदि ये कृष्ण पुत्र नहीं होगा तो मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए
कृष्ण पुत्र का भी वध करूंगा। हाँ। असुरेश्वर, इस बालक की हत्या यदि आपके लिए इस बालक की मृत्यु अनिवार्य है, तो इस बालक को मृत्यु अवश्य मिलनी चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। परंतु जरा सोचिए, आप जैसा शूरवीर, परम प्रतापी, तीनों लोकों में जिसकी वीरता के गुण गाए जाते हैं, पाताल और पृथ्वीलोक में ही नहीं, स्वर्गलोक में भी शंबरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। और जिसकी तलवार बड़े बड़े घमंडियों का घमंड पल भर में तोड़ देती है, वो तलवार एक निसहाय बालक पर उठेगी तो तीनों लोग क्या कहेंगे? नारायण नारायण। एक हाथ के बालक पर 3 हाथ की तलवार का प्रहार? नहीं नहीं नहीं, इससे आपकी कीर्ति बदनाम हो जाएगी, आपकी वीरता पर बट्टा लग जाएगा सुरेश्वर। फिर मैं क्या करूं देवर्षि? मैं इस सफोले को किसी परिस्थिति में जीवित नहीं छोड़ सकता देवर्षि, नहीं छोड़ सकता। असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी आप इस बालक को फेंक सकते हैं। इतनी ऊंचाई से ये बालक नीचे समुद्र में गिर गया तो इसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। प्रद्युम्न कहाँ गया होगा? कहीं सत्यभामा उसे अपने कक्ष में तो नहीं ले गई? हाँ, सत्यभामा ही लेकर गई थी। सत्यभामा? हाँ? दीदी, दीदी आप यहाँ?
दीदी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं और आप ढूंढ क्या रही हैं? प्रद्युम्न कहाँ है? प्रद्युम्न? हाँ, तुम उसे अपने कक्ष में ही लेकर आई थी ना? हाँ, मैं? हाँ, नहीं दीदी, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी थी तो मैं आपके कक्ष में गई अवश्य थी। हाँ, परंतु उसे सोता हुआ देखकर वापस मैं अपने कक्ष में आ गई थी। प्रद्युम्न तो आपके पास ही था दीदी। प्रद्युम्न मेरे पास नहीं है सत्यभामा। क्या? हाँ, प्रद्युम्न आपके पास नहीं है? नहीं, अर्थात ना वो मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास है। मुझे बहुत डर लग रहा है सत्यभामा। कहीं किसी ने प्रद्युम्न का हरण तो नहीं कर लिया? नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दीदी। तो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। सत्यभामा, तुम चिल्लाई क्यों? हाँ, दीदी, आप यहाँ? क्या हुआ? आपकी और सत्यभामा की आंखों में आंसू क्यों हैं? आप दोनों की आवाजें सुनकर मैं अपनी नींद से जाग गई और यहाँ आ गई। सब कुशल तो है ना? चामवंती, प्रद्युम्न तुम्हारे पास है? प्रद्युम्न? हाँ, इसका मतलब प्रद्युम्न आपके पास नहीं है? मायावी दैत्यों ने प्रद्युम्न के हरण का प्रयास इसे पहले भी 2 बार किया था। कहीं इस बार भी? नहीं दीदी, मुझे लगता है कि प्रद्युम्न वासुदेव के पास है। हाँ, चलो हम द्वारकाधीश से पूछते हैं। हाँ, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। वासुदेव। देवियों, आप इस समय? सब कुशल मंगल तो है ना? प्रद्युम्न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है द्वारकाधीश। वासुदेव, कहीं आप उसे अपने पास तो नहीं लेकर आए? मैं? नहीं तो। प्रद्युम्न ना दीदी के पास है और ना वो सत्यभामा और मेरे पास है। वो आपके पास भी नहीं है। तो फिर प्रद्युम्न गया कहाँ? वासुदेव, प्रद्युम्न को कहीं मायावी दैत्य तो उठाकर नहीं ले गए? कुछ भी कीजिए वासुदेव, हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। हमें हमारा प्रद्युम्न लौटा दीजिए। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। अब हम नहीं जी सकेंगे वासुदेव। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए द्वारिकाधीश। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आकाश में ही हूँ देवर्षि। यहाँ से द्वारिका देख रहा हूँ। प्रद्युम्न के हरण के बाद द्वारिका में जो हलचल मच गई है वही देख रहा हूँ देवर्षि। वासुदेव, प्रद्युम्न के बिना अब हम नहीं जी सकेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने अपना पुत्र खोया है और आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं। जब तक मुझे मेरा प्रद्युम्न नहीं मिल जाता मैं शांत नहीं रहूंगी। वासुदेव, आप तो परम प्रतापी हैं। आप तो ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस लाए थे, फिर मेरे प्रद्युम्न की रक्षा आपने क्यों नहीं की द्वारिकाधीश? हलचल? असुरेश्वर, द्वारिका के राजमहल में वासुदेव श्री कृष्ण के महल में रानियों की भावनाओं का भूचाल आ गया है, भूचाल। नारायण नारायण, आपने प्रद्युम्न का
हरण जो किया है। हरण नहीं, मैंने उस बालक को यमलोक भेज दिया है। देवर्षि, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। इस कृष्ण ने मेरे परम प्रतापी पुत्र मायासुर का वध किया था, जिस कारण मेरी प्रिय पत्नी मायावती शोकाकुल हो गई थी। आज कृष्ण की रानियों को शोकाकुल देखकर मुझे परम संतोष प्राप्त हो रहा है देवर्षि। मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं देवर्षि, मैं प्रसन्न हूं। आज मेरे प्रिय पुत्र मायासुर की आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई है देवर्षि, परम शांति। देखिए देवर्षि, देखिए कैसे सभी कृष्ण के महल में इकट्ठा होकर पुत्र वियोग में आंसू बहा रहे हैं। कन्हैया, क्या बात है? इतनी रात गए कैसा शोर है? कन्हैया, इतनी रात गए किस विषय पर बहस हो रही है? और तुम सब यहां हो तो प्रद्युम्न के पास कौन है? ये रो क्यों रही है कन्हैया? कुछ प्रद्युम्न, कन्हैया मेरा प्रद्युम्न कहां है? कहां है मेरा प्रद्युम्न? अरे कोई जवाब तो दो, कहां है प्रद्युम्न? क्या हुआ प्रद्युम्न को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे प्रद्युम्न को? देवर्षि, मेरे पुत्र मायासुर के हाथों जिसका वध होने वाला था, वो बलराम अब अपने छोटे भाई कृष्ण की मदद करने आया है। वो देखो। क्या किया है तुम लोगों ने? गुप्तचरों से कहा कुछ? अरे गुप्तचरों से कुछ कहा? अब शंबरासुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंबरासुर बलवान है देवर्षि, शंबरासुर बलवान है। अब शीघ्र ही मैं त्रिलोक पर अपना अधिराज्य स्थापित करूंगा। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, कोई परास्त नहीं कर सकेगा। ये ग्वाला कृष्ण भी मुझे परास्त नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, आपके और देवी रुक्मणी के नाटक का महत्व मेरी समझ में आ गया है। शंबरासुर का विस्मरण मुझे हुआ था, परंतु आपको नहीं भगवान। प्रद्युम्न के हरण के बाद देवी रुक्मणी शोकाकुल हो गई हैं। इसका विश्वास आपने उस शंबरासुर को दिलाया। आपकी माया के प्रभाव में वो शंबरासुर आ गया भगवान। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया। नारायण नारायण। प्रभु, अब नाटक का अगला प्रवेश क्या होगा? इस प्रवेश के सूत्रधार दाऊ भैया है देवऋषि, दाऊ भैया। प्रद्युम्न को ढूंढ निकालने सैनिक और गुप्तचरों को आदेश दे रहे हैं। जाओ जाओ, चारों दिशाओं में प्रद्युम्न की खोज करो। हर घर, हर महल में ढूंढो। द्वारिका और द्वारिका के बाहर छानबीन करो।
जंगल, समुद्र, पर्वत, हर जगह ढूंढो, हर क्षेत्र में तलाश करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा प्रद्युम्न लौटा दो। जाओ, अरे जाओ। जो आज्ञा। क्या बात है दाऊ भैया, आपके गुप्तचर अभी तक प्रद्युम्न का पता लगाकर नहीं लौटे? आते ही होंगे। दाऊ भैया, दाऊ भैया, हमें हमारा पुत्र लौटा दीजिए, हमें हमारा पुत्र लौटा दीजिए दाऊ भैया। सत्यभामा, गुप्तचर सुरजीत आ रहा है। अब हमें हमारे प्रद्युम्न के बारे में अवश्य जानकारी मिलेगी, अवश्य जानकारी मिलेगी देवियों। प्रणाम बलराम जी, प्रणाम वासुदेव, प्रणाम देवियों। सुरजीत, ये औपचारिकता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शीघ्र बताओ, हमारे प्रद्युम्न को साथ में लेकर आए हो कि नहीं? सुरजीत, देवी सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तुमने। बलराम जी, देवी सत्यभामा के प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अर्थात प्रद्युम्न का पता पूरब दिशा में लगाने का प्रयास किया, लेकिन प्रद्युम्न कहीं नजर नहीं आए। राजपुत्र प्रद्युम्न को ढूंढने में मैं असफल रहा हूं। ठीक है, जाओ जाओ, खोज जारी रखो, जाओ। प्रभु, दाऊ भैया को जरा समझाइए, वो प्रद्युम्न को ढूंढने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। अपना अपना कर्तव्य हर एक को निभाना ही पड़ता है देवर्षि। बलराम जी मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई होने के नाते वो प्रद्युम्न को ढूंढने का दिल से प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ये उनका कर्तव्य है देवऋषि। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए आधार होता है। दाऊ भैया वही आधार हमें देना चाहते हैं। परंतु भगवान, दाऊ भैया मायावी शंबरासुर की माया से टक्कर नहीं ले सकते। भगवान, दाऊ भैया चाहे कितने भी प्रयास कर लें, किंतु उन्हें प्रद्युम्न का पता कैसे मिल सकता है? प्रणाम द्वारकाधीश, प्रणाम बलराम जी। कहो, क्या समाचार है? मुझे खेद है कि मैं राजपुत्र प्रद्युम्न का पता लगाने में असफल रहा हूं। और तुम? राजपुत्र प्रद्युम्न का कहीं भी पता नहीं लग रहा है। जाओ जाओ, खोज जारी रखो, और कोई भी संकेत मिलते ही हमें तुरंत सूचित करो। जाओ। जो आज्ञा। दाऊ भैया, यदि आप इसी तरह स्त्रियों में बैठे खेद प्रकट करते रहेंगे तो वो पापी हमारे कुल के दीपक को बुझा डालेगा। नहीं,
नहीं, नहीं, यदि उस पापी ने ऐसा किया तो मैं सारे पृथ्वी को उलट दूंगा, नष्ट कर दूंगा, मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। ठहरिए दाऊ भैया, ठहरिए। प्रभु, दाऊ भैया को रोकिए, रोकिए प्रभु। रोकिए प्रभु, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भगवान। दाऊ भैया को केवल आप ही शांत कर सकते हैं, केवल आप ही। बलराम जी के क्रोध की आग में पृथ्वी लोक और पाताल लोक के निष्पाप प्राणी मारे जाएंगे भगवान, मारे जाएंगे। कदाचित दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे भगवान, नष्ट। उन्हें रोकिए भगवान, रोकिए, उन्हें रोकिए प्रभु, रोकिए।
भैया रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। दाऊ भैया नहीं नहीं दाऊ भैया छोड़ो मुझे, मैं बहुत क्रोध में हूं। नहीं दाऊ भैया। इसलिए तो मैं आपको रोकना चाहता हूं। हम क्रोध के आवेश में आकर जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। कदाचित आप जो करने जा रहे हैं आप उसका परिणाम जानते नहीं। अरे मैं सब परिणाम अच्छी तरह से जानता हूं कन्हैया। फिर भी आप ये करने जा रहे हैं? क्यों दाऊ भैया क्यों? क्यों? तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो कन्हैया। मेरा भतीजा तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न कहाँ है? कहाँ है प्रद्युम्न बताओ? किसने उसका हरण करने का दुस्साहस किया है कन्हैया? कन्हैया जब तक हमारा प्रद्युम्न हमें वापस नहीं मिलता मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं सुनेंगे दाऊ भैया? हाँ हाँ तुम्हारी भी बात नहीं सुनूंगा। अब मैं सारे संसार को दिखा दूंगा कन्हैया कि हमसे दुश्मनी मोल लेने के अपराध का दंड क्या मिलता है। आप तो पृथ्वी लोक और पाताल लोक के समस्त प्राणियों को दंड देने जा रहे हैं। उनका क्या अपराध है? आपने तो ये अस्त्र चला दिया है दाऊ भैया, परंतु क्या आप इस अस्त्र का दुष्परिणाम जानते हैं? जानता हूं कन्हैया जानता हूं। अरे मैंने तो अपना ये अस्त्र समस्त नदियों का पानी रोकने के लिए ही चलाया है। मेरे इस हल के प्रथम प्रहार से सारी नदियों के प्रवाह मैंने रोक दिए हैं कन्हैया। जब मैं इस हल को द्वारिका की ओर खींचूंगा तो समस्त नदियों के प्रवाह द्वारिका की ओर मुड़ जाएंगे और द्वारिका के पास समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तब सारी सृष्टि एक मछली की तरह पानी के लिए तड़पेगी कन्हैया। और मैं ये प्रवाह द्वारिका की ओर तब तक रखूंगा जब तक हमें हमारा प्रद्युम्न वापस नहीं लौटा दिया जाता। दाऊ भैया ऐसा करने से तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ तो हो चुका है कन्हैया जब हमारे प्रद्युम्न का हरण हुआ है। तुम हट जाओ कन्हैया। नहीं दाऊ भैया नहीं, आप तो महाज्ञानी हैं और क्रोध आपका शत्रु है। शत्रु है दाऊ भैया, आपका शत्रु है। कन्हैया मुझे बातों में उलझाने का प्रयत्न मत करो। मैं अपना निर्णय बदलने वाला नहीं हूं। मुझसे रुक्मिणी, जामुंती और सत्यभामा की व्याकुलता नहीं देखी जाती कन्हैया। वो तीनों लगातार रोए जा रही है, लगातार आंसू बहे जा रही है और तुम एकदम शांत हो। मैं? हाँ हाँ तुम, वरना तुम शांत कैसे रहे? कन्हैया अवश्य तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा अंतर्मन कह रहा है प्रद्युम्न के हरण के बारे में तुम अवश्य कुछ जानते हो और इसलिए तुम विचलित नहीं हुए। कन्हैया मुझे बता दो किस मायावी ने हमारे प्रद्युम्न का हरण करने का दुस्साहस किया है। उसे मैं इस अपराध का ऐसा कठोर दंड दूंगा कि फिर से किसी निष्पाप बालक को उसकी मां की गोद से उठाने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। कन्हैया तुम मुस्कुरा रहे हो क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पहचान नहीं रहे दाऊ भैया। पहचान नहीं रहा हूं? हाँ दाऊ भैया, आप अपने आप को पहचानिए।
प्रणाम भगवान। कीर्तिमान हो। प्रणाम माते। शत्रु संहारक भव। बलराम, कदाचित तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाना आवश्यक समझता हूं कि तुम शेषनाग का अवतार हो। वासुदेव श्री कृष्ण मेरा ही एक रूप है, मेरा ही एक अवतार है। परंतु भगवान, मैं तो आपका भक्त हूं। फिर इस अवतार में मैंने आपके बड़े भाई के रूप में अवतार कैसे धारण किया है? बलराम, रामावतार में तुम मेरे छोटे भाई थे, लक्ष्मण। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बड़े भाई होने की तुम्हारी इच्छा है। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु। सो तुम्हारी इच्छा अनुसार कृष्ण अवतार में मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई बना लिया है। कृष्णा